चियाओ इंटरनेट पे देखती है कि उसके और फीमो के रिलेशन के बारे में किसी ने न्यूज़ फैला दी होती है। तभी उसकी कॉलीग उसे कॉल करके ऑफिस ना आने को कहती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स पहुँच चुके थे। लोग तो बस इसी बारे में ही गॉसिप्स कर रहे थे कि एक्चुअली में चियाओ फीमो और हान के बीच में आई है। जिंग फीमो को इस न्यूज़ को हैंडल करने को कहती है क्योंकि इसकी वजह से चियाओ के कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो फीमो फिर उसे उस पर्सन का पता लगाने के लिए कहता है जिसने ये हरकत की है। श्याओ ऑफिस आती ही है कि रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। तभी जिया आकर उसे इन रिपोर्टर्स के झुंड में से निकाल कर वहाँ से ले जाती है। इस न्यूज़ का तो हान को भी पता चल जाता है। वो तो उल्टा इस बात पे गुस्सा होती है कि लोग तो कमेंट्स में उसे सिंपैथी दे रहे हैं। रात को ली और जिंग की जब मुलाकात होती है तो यहाँ पर ली उससे कहते हैं कि मैंने आज से बहुत साल पहले तुमसे अपना लव कन्फेस किया था बट तुमने आज तक मुझे मेरे कन्फेशन का कोई जवाब नहीं दिया है। कल इस बात को 10 साल हो जाने हैं तो कल ही मुझे तुम्हारी कन्फेशन चाहिए। जिंग तो फिर बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में जब श्याओ और फीमो की मुलाकात होती है तो श्याओ से कहती है कि हमें अब अपने रिलेशन के बारे में लोगों को बता देना चाहिए, यही सही मौका है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों मिलकर ऑफिस जाते हैं तो बाहर रिपोर्टर्स को देखकर वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। अब फीमो पब्लिकली अपना रिलेशन शो करवा देता है एंड साथ में उन्हें ये भी कहता है कि श्याओ मेरे और हान के बीच में नहीं आई है, मेरा हान से कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस श्याओ से ही लव करता हूँ। जिंग भी फिर अपना माइंडसेट बनाकर ली के पास जाकर उससे अपना लव कन्फेस करती है। तो आज से वो दोनों भी प्रॉपरली रिलेशन में आ जाते हैं। ऑफिस में श्याओ को जब सब मिसेस जी कहते हैं तो वो इस बात से शर्मा ही जाती है। बाद में श्याओ के शूज़ की लेस खुली देखकर फीमो जब उसे बांधने लगते हैं तो सब एम्प्लॉयज़ उसे ऐसा करता देखकर ये कहने लगते हैं कि फीमो कितना स्वीट एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड है। अब इन दोनों की लव कन्फेशन के बाद ब्लू स्काई गैलेक्सी मूवी की रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हो जाती है और इस बात से सारा स्टाफ बहुत खुश होता है। अब ये देखकर तो लिंगर गुस्सा हो जाती है। अब जाहिर है उसका फीमो और श्याओ को बर्बाद करने वाला प्लान जो चौपट हो गया था। फिर वो जब जियांग से मिलने आती है तो यहाँ पर जियांग के पूछने पर वो उसे बता देती है कि ये सारी न्यूज़ मैंने ही फैलाई थी। इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है तो जियांग फिर वहाँ से चला जाता है। हनहुई को भी जब उनकी कन्फेशन का पता चलता है तो उसका गुस्सा तो फिर साथ में आसमान पे पहुँच जाता है। मिसेस चैंग फीमो को कॉल करके श्याओ को आज घर लेकर आने को कहती हैं। अब हनहुई ने तो फीमो को और श्याओ को अलग करने का फुल प्लान बना लिया था। उसने एक स्क्रिप्ट राइटर से कहकर बिल्कुल अपनी और श्याओ की स्टोरी जैसी एक स्क्रिप्ट लिखवाई थी जिसका नाम ट्विन फ्लावर था। जियांग को तो लिंगर का भाई कॉल करके प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए उसे कांग्रेट्स कहता है। फिर तभी उसे हान की कॉल आती है जो उसे ये गुड न्यूज़ देती है कि मेरे पास अब श्याओ और फीमो को अलग करने का फुल प्लान है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फीमो श्याओ को लेकर घर आ गया होता है। यहाँ पर श्याओ तो मिसेस चैंग के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मिसेस चैंग जब उन्हें शादी करने को कहती हैं तो ये सुनकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और श्याओ उन्हें कहती हैं कि फ़िलहाल मैं तो शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मिसेस चैंग यहाँ पर फीमो को श्याओ को शादी के लिए प्रॉपरली प्रपोज करने को कहती हैं। हानहुई ने जियांग को बुलवाया होता है। वो यहाँ पर उसे ट्विन फ्लावर की स्क्रिप्ट देकर कहती हैं कि इसमें एक एक्ट्रेस तो मैं हूँ और दूसरी मैं श्याओ को बनाना चाहती हूँ। तो जियांग फिर इस बारे में श्याओ से बात करने का सोचता है। मिसेस चैंग तो फीमो और श्याओ के साथ मिलकर खाना खाती हैं। जिया का पता करवा कर जुन की मॉम उससे मिलने आई होती हैं। यहाँ पर वो तो उसे कहती हैं कि तुम्हारा और मेरे बेटे का कोई मैच नहीं है, इसके लिए डी ही ज़्यादा बेस्ट है, सो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तो इस बात से जिया सैड हो जाती है। जियांग श्याओ को कॉल करके उसे मूवी में काम करने की ऑफ़र करता है। तो श्याओ से कहती है कि तुम मुझे और जिंग को स्क्रिप्ट सेंड कर देना, वो पढ़कर तो मैं तुम्हें कोई प्रॉपर जवाब दूंगी। जुन और जिया एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो यहाँ पर फिलहाल जिया उसे ये नहीं बताती कि उसकी मॉम ने उससे मिलकर ब्रेकअप करने को कहा है। जिंग तो ट्विन फ्लावर की स्क्रिप्ट पढ़कर इस बारे में फिर फीमो से डिस्कशन करती हैं। फीमो तो श्याओ के हान के साथ मिलकर काम करने के हक में नहीं होता। उसे पता था कि हान कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगी। श्याओ को भी जियांग के थ्रू पता चल जाता है कि इस मूवी की दूसरी एक्ट्रेस हन हुई है। तो फिर वो फिलहाल जिंग से
कहती है कि मैं फीमो से बात करके तुम्हें प्रॉपर जवाब दूंगी। अब ऑफिस में जिया जब यून और डी को इकट्ठे देखती है तो वो सैड होकर बाहर चली जाती है एंड साथ में वो ये सोचने लगती है कि शायद यून का मैच डी के साथ ही है एंड वो फिर यून को मैसेज करके ब्रेकअप का कह देती है। यून तो ये मैसेज पढ़कर बहुत परेशान होता है। वो उससे बात करने उसके अपार्टमेंट भी जाता है बट वो तो आगे से डोर ही ओपन नहीं करती। अब यून को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि जिया ऐसा क्यों कर रही है। वो फिर उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें अब अपना सच्चा प्यार प्रूव करके ही रहूँगा। शाओ तो इस मूवी में काम करने के लिए तैयार होती है बट फीमो उसे इसमें काम करने की इजाज़त नहीं देता कि कहीं हान उसे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। बट शाओ उसे इस बात की टेंशन ना लेने को कहती है। अब उसके पास खुद को इंडस्ट्री में प्रूव करने का ये अच्छा मौका था। फीमो हान से कॉल पे बात करता है और उसे कहता है कि तुम आखिर शाओ से इस मूवी में काम क्यों करवाना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो इसलिए ट्विन फ्लावर में एक वही मेरे साथ काम कर सकती है। अब जो भी था फीमो का तो शाओ को इस मूवी में काम करवाने का मन नहीं कर रहा था। रात को जिया और शाओ मिलकर फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का करती हैं। अब बहुत सोचने के बाद फीमो शाओ को मूवी में काम करने की इजाज़त दे देता है तो वो इस बात से बहुत खुश होती है। फीमो तो उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ बॉडीगार्ड्स भेजने का भी डिसाइड करता है। अब प्रोफेशनल होने के नाते मिस्टर ली ही इस मूवी को डायरेक्ट करने का सोचते हैं। अब लिंगर तो इस बात पे गुस्सा होती है कि इस मूवी में जियांग ने जानबूझकर शाओ को कास्ट किया है और बस इसी बात पर वो जियांग से लड़ने लगती है। तो तभी वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है कि जियांग उसे बचाकर खुद नीचे गिर जाता है। अब जियांग के सर पर चोट तो लगी होती है बट शुक्र है ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती। लिंगर तो इससे फाइट करके काफ़ी गिल्टी फील कर रही होती है। अब शाओ के साथ गार्ड्स सेट पर जाते हैं बट हान तो जानबूझकर अकेले ही आती है तो इस बात पर लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। बाद में शाओ फीमो से गार्ड्स को हटाने की बात करती है बट वो नहीं मानता। गार्ड्स तो शाओ के तो बहुत आगे पीछे फिरने लगते हैं तो वो फिर फीमो की बहुत रिक्वेस्टें करती है कि प्लीज़ इन्हें तो हटा दो। तो फिर आखिरकार वो उन्हें हटाने के लिए मान ही जाता है। अब फीमो को शाओ को प्रपोज करने के लिए एक रिंग चाहिए थी तो वो फिर एक बहाने से उसके फिंगर का साइज ले लेता है। यहाँ पर शाओ फीमो से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हान मेरे जैसी लगती है। फीमो फिर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और इस टॉपिक को ही चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे फीमो देखते हैं कि हान हुई ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी फोटो पोस्ट की होती है जिसमें वो बिल्कुल ही शाओ जैसी लग रही होती है। सेट पर शाओ की असिस्टेंट उसे हन हुई की ये फोटो दिखाती है तो ये देखकर शाओ भी काफ़ी सरप्राइज होती है कि हन तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। अब तो हन हुई जानबूझकर शाओ जैसे कपड़े भी पहनकर आ जाती हैं जो कि उसके रोल के बिल्कुल उल्ट होते हैं। अब सब लोग तो उन्हें देखकर गॉसिप्स करने लगते हैं और शाओ को तो वो यही समझ रहे होते हैं कि ये हन हुई की सब्स्टिट्यूट है। ली तो हन हुई को ड्रेस चेंज करने को कहता है बट वो नहीं मानती कि बस इसी रोल के लिए ही ड्रेसिंग सही है। अब फिर ये दोनों तो सीन शूट करवाने लगती हैं एंड तभी यहाँ पर फीमो की भी एंट्री हो जाती है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शाओ तो वहाँ से चली जाती है। शाओ तो इस मूवी को लेकर काफ़ी डिप्रेस्ड होती है। फीमो उसका मूड ठीक करने की काफ़ी ट्राई करता है बट वो स्टिल परेशान ही होती है। यहाँ पर शाओ को ये लगता है कि हन हुई को इरिटेट करने के लिए ही फीमो ने उसका यूज़ किया था। वो फिर फीमो से कहती है कि अब मैं हन की सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहती। फीमो उससे कहता भी है कि तुमने इस मूवी को अपने माइंड पे सवार कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो फिर वहाँ से चली जाती है। फीमो उसे रोकने के लिए जब उसके पीछे जा रहा होता है तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर इन सबको इन्फॉर्म करते हैं कि फीमो को कैंसर है। ये सुनकर ली अर्जुन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फीमो तो उन्हें अपने रूम से जाने को कह देता है। यून तो ये बात शाओ को बताने का सोचता है बट ली उसे ये करने से मना कर देता है क्योंकि फीमो ने उन्हें ये सब शाओ को बताने से मना किया है। फिर शाओ को जब फीमो के हॉस्पिटल होने का पता चलता है तो वो फिर
उसके पास जाने लगती है। हनहुई भी फीमो को पूछने हॉस्पिटल आई होती है। अब श्याओ जब फीमो के पास हन को बैठा देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। फीमो फिर उसे जाकर रोकते हैं एंड तभी उसके स्टमक में पेन होने लगते हैं। तो वो फिर ये सोचते हैं कि अगर श्याओ को मेरी बीमारी का पता चल गया तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी, वो भला मुझे मरते हुए कैसे देखेगी। सो वो उसे झूठ बोल देते हैं कि मैं तो हमेशा से ही हनहुई से लव करता था और मैंने तो बस इसे इरिटेट करने के लिए ही तुम्हारा यूज़ किया था। हन भी इस बात का फ़ायदा उठाकर फीमो के और करीब आ जाती हैं। अब श्याओ तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उसे कहती है कि अब तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी एंड फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फीमो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब हन तो फीमो से एक और चांस मांगती है कि तुम मुझसे पैचअप कर लो, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बट फीमो उसे कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुमसे पैचअप करूँगा, मैं तो अब तुमसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।